ओम श्री गणेशाय नमः। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि सरकार गरीबों को रोजगार देने का प्रयास करें। बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हैं, उसमें गरीबों की स्थिति इतनी खराब है कि गरीब अपने बाल बच्चों का भरण पोषण सही से नहीं कर पा रहे हैं। वे बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? गरीब बड़ी संख्या में बेरोजगार हैं। महोदय, इस कोरोना के कारण जो गरीब घर आए थे, आपने कहा था कि जो मजदूर घर आए हैं हम उनको घर में ही काम देंगे, यहाँ से फिर वापस नहीं जाने देंगे। लेकिन महोदय, आप अपनी कथनी पर पुनर्विचार करें कि वे मजदूर रोजगार के अभाव में फिर से शहर की ओर भाग गए हैं। क्या करेंगे? वे खाएंगे क्या घर पर? महोदय, मैंने बार बार देखा है कि आप गरीबों की उपेक्षा कर रहे हैं। महोदय, मैं आपका ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहूँगा कि कुछ लोग सदा से ही कहते रहे हैं, जब गरीब भी अमीर बन जाते हैं तो अपने साथियों को भूल जाते हैं। महोदय, यह भारतवर्ष में ही चरितार्थ होता है कि यहाँ के लोग जो गरीब भी किसी तरह कष्ट काटकर अमीर बन जाते हैं तो वे गरीबों के दुख को नहीं देखते। लेकिन महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की ओर कि अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन संसार के सबसे बड़े गरीब आदमी थे। अब अब्राहम लिंकन बहुत ही मेहनत करके अमेरिका में सबसे बड़े देश, सबसे अग्रिम देश, सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में आगे बढ़कर अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। महोदय, जब वे राष्ट्रपति बन गए तो अमेरिका से दास प्रथा को मिटा दिए। महोदय, जब एक गरीब अमेरिका में राष्ट्रपति के पद तक पहुंच जाता है तो अमेरिका से गरीबी खत्म कर देता है। क्या आपको अमेरिका की स्थिति देखकर और अब्राहम लिंकन की स्थिति देखकर, अब्राहम लिंकन के कार्य को देखकर शर्म नहीं आती? महोदय, मैं आपसे यह कहूँगा कि भारत में बड़ी संख्या में लोग गरीब हैं, उनकी स्थिति को देखिए। गांव की ओर आइए, झोपड़ी की ओर आइए, तब पता चलेगा कि भारत में गरीब कितने दुखद स्थिति में है। जब आप बार बार कहते हैं कि घर में काम देंगे, घर में काम देते नहीं। गरीबों को, मजदूरों को यहाँ से शहर जाना पड़ता और उनके बच्चों के साथ यहाँ गांव में क्या होता है उस पर भी ध्यान दें। महोदय, महोदय, एक पंक्ति है कि गरीब सतायो तीन गयो, धन धर्म और वंश, नहीं मानोगे तो देख लो रावण कौरव कंस। जो गरीब को सताया वो चला गया, रावण कौरव और कंस इसके 3 उदाहरण हैं। इनके धन धर्म और वंश सभी चले गए। महोदय, मैं आपको एक कथा छोटी सी सुनाता हूँ कृष्ण भगवान की, कि जब कृष्ण भगवान गोकुल में थे तो पौंडरक उनसे जलते थे और पौंडरक ढोंग का भगवान रच कर, ढोंग का भगवान बनकर गोकुल चले गए और गोकुल वासियों को मुफ्त में पैसा धन बांटने लगे। गोकुल वासी कृष्ण भगवान को भगवान मानते थे असली, और वे थे भी, परंतु पौंडरक के जादू के कारण गोकुलवासी कृष्ण भगवान को भूल गए और फ्री में धन लेकर पौंडरक को भगवान मानने लगे। कृष्ण भगवान रोके, लोगों को बोले कि फ्री में धन मत लो, क्योंकि इनसे दुख होगा, इससे अव्यवस्था फैलेगी, जीवन खराब हो जाएगा। परंतु लोग मुफ्त में धन लेकर भगवान को भी भूल गए। लोभ तो इतना बड़ा खराब होता है। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि जब फ्री में पाए हुए धन का दुरुपयोग हुआ
और लोगों का जीवन दुखद हो गया, उपज कम हो गई, बीमारियां बढ़ गई, लोग आलसी हो गए, अव्यवस्था चारों ओर फैल गई। तब लोगों को समझ आई कि कृष्ण भगवान ठीक कहते थे कि कमाकर जो धन मिलता है उसी से गुजारा करना चाहिए। तब पांडुरंग को लोगों ने खदेड़ा, लोगों ने पांडुरंग को भगा दिया, वहाँ से मार पीट कर भगा दिया। तो छद्मवेशी भगवान बनना, उसका क्या प्रभाव होता है महोदय, आप पांडुरंग से सीखिए कि आप बिना कमाए लोगों को धन देते हैं, बिना कमाए ही उनको साल में कुछ पैसे दे देते हैं, बिना कमाए कुछ बांट देते हैं। महोदय, इससे क्या होगा? कोई फायदा होने वाला इससे है क्या? वे खा लेंगे, बस समाप्त हो जाएगा। लेकिन उनको रोजगार तो इससे नहीं मिलेगा। गरीब और गरीब बनते जा रहे हैं। महोदय, आपसे आग्रह करता हूं कि फ्री में धन देने के बदले आप उनको रोजगार दीजिए, आप फैक्ट्री खोल दीजिए, आप उनके घरों में फैक्ट्री खोल दीजिए, रोजगार मिलेगा। महोदय, बहुत सारे ऐसे उपाय हैं कि आप उनको घर में रोजगार दे सकते हैं। हमारे किसान उपजाते हैं और उपज को आप कच्चा माल के रूप में दूसरे देशों में बेच लेते हैं। क्या आप यहाँ तैयार नहीं कर सकते हैं और उसमें मजदूर को रोजगार नहीं मिलेगा? कि आप चाहते ही नहीं हैं कि यहाँ के गरीब अमीर हो, यहाँ के गरीबों की दशा सुधरे? महोदय, आपसे मैं बार बार कहूँगा कि आप संभल जाइए, क्योंकि भारत के लोग भी वही लोग हैं जो गोकुल के लोग थे। वे धीरे धीरे पहचान जाएंगे और आपका काम है गरीबों की सेवा करना। मैं आशा करता हूं कि महोदय आप गरीबों की सेवा अवश्य करेंगे। जय श्री राम।